खोखसी श्याम में 1982 ईस्वी में मैं रहता था। आश्रम में सेवा भी बहुत होती थी। 15 साल की उम्र, घर में हमारी माताजी, हमारे पिताजी एक घास नहीं छूने देते थे, नौकर से काम करा लो। इतनी सुविधा में घर में हम जिए हैं, लेकिन आश्रम में बहुत सेवा करनी होती थी। हंस करके सेवा करते थे। शरीर थका हुआ 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन आलस के मारे गर्दन झुक गई। पूज्य संत शिशु बाबा आए और हमारी गर्दन को दबाने लगे। तुम बहुत थक गया है, इसलिए थोड़ा सा दबा देते हैं। उसी दिन से डर के मारे गर्दन झुके नहीं। पूज्य संत शिशु बाबा का डर लगता था, गर्दन नहीं झुके। एक दिन पूज्य साहिब बाबा हमको देखे, गर्दन झुकी हुई थी, एक कपड़े उठा करके माथे पर रख दिए। तो बड़े का डर लगता था। जब गुरु महाराज के चेले का डर लगता था तो गुरु महाराज का डर कितना लगता होगा, कल्पना करिए। डर के मारे मैं सिद्धांत को भूल जाता था। चौथी बार हम गए, गुरु महाराज के सामने भूल जाते थे। गुरु महाराज हमारे को जानते थे, इनको याद है, तो भी बारंबार जाओ बढ़िया से याद करके आओ, बढ़िया से याद करके आओ। आज हम जानते हैं गुरु महाराज जो हमको इतना दौड़ाए, आज हम जानते हैं गुरु महाराज चाहते थे यह बच्चा आगे जाकर के संत मत में साधु बनेगा। संत मत का साधु बन करके हमारे सिद्धांत का समाज में प्रचार करेगा। प्रचार करने वाले साधु को ही यदि सिद्धांत का पता नहीं रहेगा तो समाज में सिद्धांत का प्रचार कैसे करेगा। प्रचारक संत मत के सिद्धांत में परिपक्व होना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने हमको बारंबार बुलाया, बारंबार, डर के मारे भूल जाए। चौथी बार में सुनाओ तो इस बार बहुत अभ्यास करके आया था और मैंने गया था गुरु महाराज के सामने साफ साफ सिद्धांत सुना दिया। जब सुना दिए तब गुरु महाराज सिर को हिलाते हुए कहते हैं, अच्छा संत सेवी जी, अब इस बच्चा को भजन भेद बता दीजिए। अपने से बताते नहीं थे, शरीर जीर्ण हो गया था। गुरु महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं, उनके चरणों में परम पूज्य संत सेवी बाबा बैठे हुए हैं। हमको भी वहीं बिठाए और कहा इस बच्चा को बता दीजिए, और बता दिए। बताने के बाद पूज्य बाबा ने मेरे से कहा, जाइए पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिए। आज के लोग कैसे मिसगाइड हो रहे हैं कि गुरु महाराज का ध्यान छोड़ करके, गुरु महाराज का ध्यान छोड़ करके इधर उधर का ध्यान करने लग गए हैं। बहुत सत्संगी मोबाइल में, फ्रेंड पर, स्टेटस में
कोई इस बाबा को, कोई उस बाबा को, कोई उस बाबा को, कोई उस बाबा को। अरे मोबाइल ही रखते हो, स्टेटस में ही लगाते हो, तो जिनको ध्यान में देखना चाहते हो उनको लगाओ। हमको पूज्य संतई बाबा ने यही बताया, गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए बताया। और पूज्य साहिब बाबा के साथ में भी हम रहे, कम से कम 100 बार दीक्षा देते हुए सुने हैं। वे भी गुरु महाराज का ही ध्यान करने के लिए बताते थे। पूज्य संत शिशु बाबा के साथ में रहे, उनको भी दीक्षा देते हुए हमने देखा। श्रीधर बाबा को, दल बहादुर बाबा को, भुजंगी बाबा को, सब गुरु महाराज का ही ध्यान करने के लिए बतलाते थे। गुरु महाराज अभिनंदन ग्रंथ जो पुराना बाबा है उसमें सब लिखा हुआ है। शरीर की अस्वस्थता के कारण अब हम अपने से दीक्षा नहीं बता पाते हैं, इसीलिए हम 22 लोगों को दीक्षा देने का आदेश दे रहे हैं। जो परिणामी चढ़ेगा वह आप लोग आश्रम में जमा करेंगे। मेरे आदेश से आप दीक्षा देंगे, लेकिन आप लोग गुरु नहीं होंगे। गुरु महाराज का है, पुराना अभिनंदन ग्रंथ को, महर्षि में ही चरित्र को पढ़ सकते हैं। आप लोग गुरु नहीं होंगे। इस बात को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? एक ही संस्था में जब 1000 गुरु हो जाएंगे तो संस्था नहीं चलेगी।